दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फटती सबकी है पे। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको पहले ही वार्न करने वाला हूं कि अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप इन फ्यूचर करने वाले हो, सो प्लीज इस स्टोरी को अभी कभी स्किप कर देना, क्योंकि हो सकता है ये स्टोरी सुनने के बाद आप ट्रैवल करते समय डर जाओ या फिर आपको थोड़ी दिक्कतें आए। क्योंकि दोस्तों, ये स्टोरी एक ट्रेन का है जिसका नाम मुंबई पुणे एक्सप्रेस है, जो कि एक स्पेशल ट्रेन है जो कि मुंबई से पुणे आने के लिए बना है। बस मुंबई से पुणे आने जाने के लिए बना है। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते इस कहानी को। लेकिन उसके पहले, अगर आप ऐसे हॉरर वीडियोस, ऐसे हॉरर स्टोरी सुनने में आपको मजा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ आपको डर भी लगता है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फटती सबकी है पे। तो स्टार्ट करते दोस्तों स्टोरी को। दोस्तों, ये स्टोरी एक उमेश नाम के लड़के की है जो कि मुंबई में ही रहता है। मुंबई में उसका एक छोटा सा घर था और साथ ही साथ उसकी फैमिली थी, बहुत एक खुशहाल फैमिली थी। और उमेश का एक बहुत एक नॉर्मल सा बिजनेस था जिसमें वो नॉर्मल अपने फ्राइज वगैरह बनाता था। लेकिन एक रात ना उमेश को एक कॉल आता है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है। एंड उमेश उस कॉल को नॉर्मली उमेश ऐसे अननोन कॉल्स तो उठाता नहीं था, लेकिन उमेश उस रात पता नहीं कि उसने वो कॉल उठा लिया, क्योंकि एज अभी वो सोचा रहेगा कुछ बिजनेस के लिए कॉल हो सकता है। तो उसने वो कॉल उठाया एंड वो बात किया कि हेलो, आप कौन। जैसे ही वहां से आवाज आता है कि मिस्टर उमेश, हमें एक्चुअली आपसे कुछ बिजनेस के बारे में बात करना था। उमेश कहता है कि ठीक है। तो वो कहते हैं सामने रहे कि आप एक काम करो, आप पुणे आ जाइए, हम पुणे में ही बात करते हैं। उमेश कहता है कि सर, आपको जो भी काम रहेगा मेरे को बता दीजिए, मैं आपका ऑर्डर यहाँ से कंप्लीट करके मैं डायरेक्ट पुणे ट्रांसफर कर दूंगा, डिलीवरी कर दूंगा। तो वो एक्सप्लेन करता है बंदा कि उमेश, ऐसा कुछ छोटा काम नहीं है एक्चुअली हमें आपका जो प्रोडक्ट है, जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो उनका प्रोडक्ट है, वो उसे उनके ब्रांड के नाम से बेचना चाहते हैं। उनका ऑर्डर जो है वो छोटा नहीं रहेगा, वो थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि एज अ ब्रांड वो बेचेंगे तो उन्हें अच्छा खासा स्टॉक चाहिए। तो उन्होंने उमेश को बताया ऐसा कि हाँ, आप आ जाओ मिलने, हमें जल्द से जल्द डील क्लोज करना है। तो उमेश भी सोचता है कि हाँ, लेकिन अगर एक ब्रांड के साथ टैप हो जाएगा तो मेरा एक कंटिन्यू कस्टमर बन जाएगा एंड मैंने हर बार मेरे से ही लेगा। सो उमेश इसी बहाने वो बोलता है कि अगले दिन मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, मुंबई से पुणे। सो पुणे निकल जाता है। पुणे वो पहुंचता है वहां पे एंड वहां पे जैसे वो, अब दोस्तों मुंबई से पुणे जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 6 मैक्स टू मैक्स 7 घंटा, मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे में पहुंच ही जाते हैं। लेकिन अगर ट्रेन थोड़ी लेट वगैरह हो तो 7 घंटे में तो इंसान पहुंच ही जाएगा। तो मैं थोड़ा सुबह जल्दी निकलता है एंड वहाँ पे वो पुणे पहुँचता है। तो वो अपने जो उसका क्लाइंट था उससे जाके वो मिलता है एंड वहाँ पे उनकी बातचीत होती है एंड उसका ऑर्डर वहाँ पे फाइनल भी हो जाता है। जो उसके क्लाइंट थे उन्होंने उसे कुछ एडवांस दे दिया था कि आप फटाफट काम वगैरह चालू करो, हमें तुरंत का तुरंत स्टॉक चाहिए, हमें आपका जो भी आप फ्राइज वगैरह बेचते हो। सो उमेश बहुत खुश था एंड वो उसके बाद अच्छा खासा पेमेंट भी था अभी। एंड वो वहाँ से निकल जाता है ट्रेन के लिए, मुंबई आने के लिए। सो वो वहाँ पे पहुँचता है कुछ लगभग 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे वो वहाँ पे पहुँचता है ट्रेन के स्टेशन पे। वहाँ पे देखता है तो कई सारे लोग बैठे थे जो कि मुंबई जाने के लिए बैठे थे। लेकिन दोस्तों, कुछ रीज़न की वजह से ये जो ट्रेन थी वो लेट थी, बिकॉज जो टाइम था ना गाइस, वो ठंडी का टाइम था। और जो पुणे से मुंबई आने का रास्ता पड़ता है वहाँ पे कई सारे घाट पड़ते हैं, कई सारे पहाड़ वाले एरिया ज़्यादा पड़ते हैं। और उस समय वो उस एरिया में फॉग ज्यादा होता है, धुंध, जो फॉग होता है वो ज्यादा होता है, जिस वजह से दोस्तों ट्रेन को कभी कभी रुकना पड़ जाता है सिग्नल नहीं मिलने की वजह से। सो जो अपना मुंबई टू पुणे वाला जो एक्सप्रेस था वो जो मुंबई से पुणे जिससे जाना था उमेश को, वो ट्रेन थोड़ी लेट थी, 2 से 3 घंटा लेट थी, जो कि लगभग 5, 5:30 बजे आने वाली थी या फिर कुछ 6 बजे तक पहुंचने वाली थी वो ट्रेन। ऐसा उसने बात वगैरह किया। तो वो सोचा कि मैं इतने सारे कैश के साथ इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बैठ सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा ही एक पुणे में दोस्त है, तो मैं उसके घर चले जाता हूँ, उससे मिल भी लूंगा एंड थोड़ा वेट भी कर लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। सो उमेश फटाफट निकलता अपने दोस्त के घर पे एंड वहाँ पे जैसे वो पहुँचता है एंड दोनों दोस्त मिलते हैं। एंड अगर गाइस बहुत दिनों बाद दोस्त मिले तो उसका एक दोस्त ने उसे बोला कि चलो थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं। तो उमेश भी सोचता है ठीक है चलेगा, ड्रिंक कर लेते हैं। और ड्रिंक करने के बाद उमेश वहाँ उसके घर पे थोड़ा एक नैप ले लेता है, छोटा सा नींद मार लेता है। लेकिन जैसे ही उमेश की आंख लगती है उसे पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुजर जाता है। टाइम जैसे उसकी आंख खुलती है उसे दिखता है कि अभी लगभग
7 बजने वाले हैं और उमेश टाइम देखते ही मतलब बहुत घबरा जाता है कि मतलब मेरा ट्रेन था, मतलब ट्रेन मिस हो जाएगा तो अगले दिन मैं कैसे मतलब काम कैसे चालू करूँगा। कैश भी मेरे पास है, मटेरियल खरीदने के पैसे ही मेरे पास हैं, मैं पहुँचूंगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से काम करवा पाऊंगा। उमेश इसी बात को लेके भागते हुए स्टेशन पे पहुंचता है एंड वहाँ पे जाके देखता है जब वो, तो कोई नहीं था, पूरा ट्रेन खाली था एंड वो सोचता है कि वेट करता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पे कोई दूसरी ट्रेन आ जाए जो कि मुझे मुंबई पहुंचा दे। तो वो वेट ही कर रहा होता है वहाँ पे, और वहाँ पे एक चाय वाला था जो कि ऑलमोस्ट अभी सब बंद करने वाले थे। लगभग उसका वेट करते करते 8 साढ़े 8 बज चुके थे, ऑलमोस्ट सब दुकान बंद होने वाली थी, क्योंकि जो अभी फॉग था, क्योंकि भाई ठंडी के टाइम पे फॉग धीरे धीरे जैसे शाम होता है फॉग धीरे धीरे बढ़ जाता है, धुंध, तो इसलिए ना कई सारी ट्रेनें लेट हो जाती है, कई सारी ट्रेनें रोक दी जाती है। तो मैं जाके वही चाय वाले को बोलता है कि मेरा ऐसा ट्रेन था, सो मेरा मिस हो गया आई थिंक। तो ट्रेन वाला कहता है हाँ ट्रेन तो लेट हुई थी बट वो आई थी, 6 बजे तक पहुंच गई थी ट्रेन। तो मैं वही सोचता है कि अगर मैं 6 बजे तक भी आ जाता, अगर मैं जल्दी ही थोड़ा लेट भी आता तो मैं हो सकता पहुंच जाता, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। उमेश बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उदास था कि मतलब उसकी ट्रेन छूट गई है। लेकिन उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी ना प्लेटफॉर्म पे झाड़ू मार रहा होता है एंड वो कहता है कि अगर आपको यहाँ से जाना है ना, मतलब मुंबई जाना है, तो यहाँ पे कुछ ही दूरी में एक स्टेशन है जहाँ से ना एक मुंबई पुणे एक्सप्रेस करके एक स्पेशल ट्रेन निकलती है, जो कि मोस्टली पुणे से मुंबई जाने के लिए ही है वो। तो उमेश कहता है कि दादाजी मैंने ऐसे कभी सुना तो नहीं है, कोई ट्रेन है कि नहीं। तो दादाजी कहते हैं कि बेटा ये जो ट्रेन है ये ट्रेन स्पेशल है, मतलब स्पेशल टाइम पे ही चालू की जाती है। जैसे कि अभी फॉग ज़्यादा हो चुका है एंड इस वक्त कई सारे लोग रहेंगे जो अलग अलग स्टेशन पे जो कि पुणे से मुंबई जाने के लिए फंसे रहेंगे, सो इसलिए उन्होंने ट्रेन चालू की है। तो उमेश कहता है कि हो सकता है कि कहते रहे, क्योंकि अभी जो बंदा है वो पुणे में ही रहता है एंड कंपेयर टू भाई कोई मुंबई वाला बंदा और उससे कोई पुणे का बंदा बोले कि भाई यहाँ ट्रेन जाने वाली है, सो कोई भी चले जाएगा। तो उमेश कहता है ठीक है मैं यहाँ से, तो उमेश उसे थैंक यू वगैरह कहता है दादाजी को एंड वहाँ से निकल जाता है तुरंत वो स्टेशन के लिए थोड़ी दूर, क्योंकि और अगर आप सोच रहे हो कि वो गाड़ी से भी जा सकता था, बस से भी जा सकता था, इसलिए वो क्यों नहीं गया, क्योंकि दोस्तों वो जो उमेश था ना उसे ना थोड़ा एक मतलब बहुत जिनको रहता है ना दोस्तों की गाड़ी और बस से लॉन्ग मतलब लंबी सफ़र करने के टाइम पे उन्हें बहुत उल्टी वगैरह होती है। तो उमेश ने वही सोचा कि अगर मैं वहाँ से भी जाऊँगा, अगर बस या कार से भी जाता हूँ मैं टैक्सी वगैरह करके, तो मेरे को उल्टी वगैरह मतलब मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब होने वाली है और मैं पहुँचने के बाद मुझे काफ़ी रेस्ट करना पड़ेगा और पूरा काम डिले हो जाएगा। जिससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं उसी स्टेशन पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं वो ट्रेन पकड़ूंगा और जल्दी घर पे पहुँच जाऊँगा। सो उमेश वहाँ से निकलता है और वहाँ पे पहुँचता है वो उस स्टेशन पे वो बैठता है और स्टेशन पूरी खाली हो चुकी होती है, मतलब स्टेशन पे कोई नहीं था, क्योंकि लगभग अभी रात के दोस्तों 11:30 बज चुके थे और उमेश वहाँ बैठ के अपने गाड़ी की वेट कर रहा था। पूरे प्लेटफॉर्म खाली थी, उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं था। और धीरे धीरे दोस्तों वेट करते करते लगभग रात के 12 बज चुके थे। उमेश सोच रहा था कि हो सकता है कि ये दादाजी ने मुझे कुछ गलत बता दिया है, क्योंकि गाड़ी अभी तक नहीं आई है, कोई ट्रेन नहीं आया, ना ही इस प्लेटफॉर्म पे कोई रहता है, लगता है ये प्लेटफॉर्म बंद हो चुका है, आई थिंक मैं गलत प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। तो ऐसा वो सोचता है, बट अचानक ही दोस्तों ने एक ट्रेन ना दूर से दिखती है, उसे एक रोशनी दिखती है और ट्रेन वहाँ से आ रही होती है। एंड उमेश उसे देख के बहुत खुश हो जाता है कि अब ट्रेन आ चुकी है, मैं अभी अपने घर निकल जाऊँगा, मुंबई पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में, मतलब अगर 12 ही बज रहे तो लगभग वो 6 बजे तक तो मुंबई पहुँच ही जाएगा एंड वहाँ पे पहुँच के ऊपर एक काम वगैरह स्टार्ट करवा सकता है। वो ट्रेन वहाँ पे आती है एंड उमेश देखता है कि वो ट्रेन पूरी तरीके से खाली है, मतलब वो ट्रेन के अंदर कोई नहीं है। तो वो सोचता है कि हो सकता है कि स्पेशल ट्रेन है, तो आगे के स्टेशन से लोगों को वो मतलब कलेक्ट करे एंड यहाँ से कोई ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जितने जो भीड़ थी वो ऑलमोस्ट पहले वाली ट्रेन से ही चली गई हो। तो मैं सोचता है कि ठीक है चलेगा, मैं चढ़ जाता हूँ इस ट्रेन में। एंड जो उमेश के पास टिकट था वो टिकट उसके पहले वाली ट्रेन की थी एंड प्लेटफॉर्म पे भी कोई था नहीं, तो उसने टिकट भी नहीं लिया था इस ट्रेन का। तो सोचा कि मैं ट्रेन में चढ़ने के बाद अगर बाई चांस कोई मुझको मिलता है, कोई पूछता है टिकट के बारे में, तो मैं फ़ाइन भर दूंगा सीधे सीधे। तो मैं चढ़ जाता हूँ उस ट्रेन में एंड जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ता है एंड वो जैसे ट्रेन के डब्बे को, मतलब जो डब्बा रहता है उसे बोगी कहते हैं या फिर आप बॉक्स है, मतलब डब्बा कह दो, डब्बा या बोगी कहते हैं, मैंने आज तक तो यही सुना है। तो उमेश एक डब्बे में चढ़ जाता है एंड वहाँ पे वो जैसे ही एंट्री लेता है वो कंपार्टमेंट के अंदर, तो वहाँ पे जैसे ही अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे, जो बैठने वाले अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे अलग 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 रहते हैं, वहाँ पे वो आगे आगे बढ़ता है, बट पूरी ट्रेन खाली थी, ऑलमोस्ट कोई नहीं दिख रहा था वहाँ पे। उमेश धीरे धीरे आगे बढ़ता हो जाता है, वो एक
सीट पे रुकता है, वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक टीटी बैठा है जो कि अपना सर थोड़ा मतलब नीचे करके रखा है, वो वहाँ पे थोड़ा मतलब एक रेस्ट कर रहा है, रेस्ट मोड में बैठा था, मतलब हाथ अपने लैप्स पे रख के और वो नीचे की तरफ देख रहा है। सो उमेश सोचता है कि ठीक है यहीं बैठ जाता हूँ क्योंकि पूरे ट्रेन खाली है और ये टीटी तो यहाँ पे बैठा ही है, ठीक है मैं इनके सामने ही बैठ जाता हूँ। और उमेश सोचता है कि मैं इसे सामने से क्यों पूछूं कि मतलब मेरे पास टिकट नहीं है, मैं सामने से फाइन क्यों भरूं, अगर ये मेरे को पूछता है बाई चांस तो मैं भर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। तो उमेश बैठ जाता है एंड ट्रेन चालू हो जाती है, ट्रेन अपना स्पीड पकड़ लेती है और ट्रेन चलने लगती है। उमेश देखता है मतलब उमेश बाहर की तरफ देख ही रहा होता है कि मतलब खिड़की की तरफ, अभी कोई ट्रेन में बैठता है तो नॉर्मली खिड़की की तरफ ही देखता है बाहर के नज़ारे वगैरह जो भी, लेकिन बट वो रात का टाइम था वहां से हवा आ रहा था तो उमेश उस तरफ देख ही रहा था। लेकिन तब तक जो टीटी था वो उमेश को ऐसे मतलब उसका टीटी का हाथ अपना उमेश के पैर पे रखता है और कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया है। तो उमेश कहता है कि सर मैंने क्या किया, मैं तो बस बैठा हूं यहाँ पे। तो टीटी कहता है कि तुमने टिकट क्यों नहीं लिया, तुम्हारे पास टिकट क्यों नहीं है। तो उमेश कहता है कि एक्चुअली मेरा एक ट्रेन मिस हो गया था, सो मैं सोचा कि ये ट्रेन में चढ़ जाऊंगा एंड मेरे को टिकट निकालने का टाइम नहीं मिला, सो मैंने टिकट ले लिया। टीटी थोड़ा चिल्लाने लगता है कि मतलब तुम ऐसी ट्रेन में बिना टिकट के कैसे चढ़ सकते हो, तुम्हें टिकट लेना चाहिए था। तो वो उमेश कहता है कि इतने इसमें ना चिल्लाने की क्या बात है, मैं आपको फाइन दे देता हूँ, आप फाइन काट दो मेरी। फिर टीटी से कहता है कि बेटा अब ना तेरी फाइन कटेगी और ना ही अब ये ट्रेन रुकेगी। और उसके बाद वो हंसने लगता है जोर जोर का, अपने सिर को नीचे रख के हंसने लगता है जोर जोर का। उमेश ये सब देख के ना थोड़ा सा मतलब उसे अजीब लगता है कि ये करना क्या चाहता है, मतलब क्यों ऐसा कर रहा है। उमेश उठ के वहाँ से चले जाता है, सोचता है मैं जाके दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ जाता हूँ। तो उमेश वहाँ से निकलता है, जैसे वो आगे कंपार्टमेंट्स में जा ही रहा होता है उसे हर कंपार्टमेंट मतलब एक कंपार्टमेंट जिसे उसने छोड़ा उसे दिखता है कि वही सेम टीटी दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा है सेम पोजीशन में। अब उमेश सोचता है कि ये दूसरा टीटी है कि क्या है, बट उमेश अपना मतलब चालू रखता है, मतलब दूसरे कंपार्टमेंट जाता ही रहता है। तो देखता है कि दूसरे सीट पे भी वही बैठा है, आगे वाले सीट पे भी वही बैठा है, उसके आगे सीट पे भी वही बैठा है। और उमेश ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और उमेश वहां से ना भागने लगता है और जैसे ही वो भागने लगता है ना तभी उसी वक्त ना वो सारे टीटी उसे कहते हैं आज तेरी बारी है। उमेश वहां से भागने लगता है, बहुत ही घबरा के वो भागने लगता है और वहां से वो भागता है, वो बोगी से बोगी भाग रहा होता है, मतलब डब्बे चेंज कर रहा होता है, लेकिन हर सीट पे वही सेम टीटी उसे दिखता है और ना ही कोई भी नहीं था, सिर्फ वो टीटी था हर सीट के ऊपर। भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है और जैसे ही भागते भागते वो सोचता है कि आखिरी डब्बे की तरफ जाता हूँ, वहाँ से मैं कुछ ना कुछ करके निकल जाऊँगा बाहर इस ट्रेन से। लेकिन वो देखता है कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि दोस्तों जो रात के टाइम पे जो ट्रेन की स्पीड्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो सोचता है कि यहाँ से अगर मैं कूदूंगा भी तो नहीं बचूंगा मैं। वो भागते रहते अचानक से ना उसका एक पैर कहीं पे तो लड़ जाता है, कहीं पे अटक जाता है एंड वो जाके गिरता है एक बाथरूम के सामने, जो हर डब्बों के अंदर एक बाथरूम होता है, उस बाथरूम के सामने जाके गिरता है वो। एंड वहाँ पे वो जैसे ही गिरता है और जैसे उठने की कोशिश करता है दोनों हाथ को ज़मीन पे लगा के ऐसे राइट साइड करके, तो वो देखता है कि जो बाथरूम है उसके अंदर से एक टीटी बाहर आ रहा है, वही टीटी बाहर आ रहा है। लेकिन इस बार दोस्तों वो टीटी तो था, लेकिन उस टीटी का जो सर था वो पूरा कुचला हुआ था, मतलब वो जो सर था वो एकदम पूरा तरीके से किसी ने ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत मारा है या फिर किसी ने कुछ भारी चीज़ उसके सर पे मार दी, उसकी वजह से पूरा उसका सर एकदम कुचल गया था। और अब ये देख के ना उमेश बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये चीज़ क्या है, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। और जैसे ही उमेश उठता है वो टीटी ना उमेश का गला पकड़ लेता है और अब उमेश उसे कहता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम जैसे लोग हैं वैसे आज मेरा ये हाल हुआ है। तो उमेश कहता है कि मैंने आपका कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरा एक फैमिली है। तो वो टीटी कहता है कि मैं भी इसी तरीके से गिड़गिड़ाया था उनके सामने। एक ऐसा ही वक्त था जब पूरा ट्रेन खाली था और कुछ 5 से 6 लोग इस ट्रेन में चढ़े थे। और जब मैंने उनकी टिकट के बारे में उनसे पूछा तो उनके पास टिकट ही नहीं था और मैंने उनकी फ़ाइन भी काटी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको बहुत मारे, उन्होंने उनको बहुत मारा। मैं थोड़ा अधमरा सा ही हो गया था
उसके बाद उन्होंने मेरे को इसी बाथरूम में लाके मेरे सर कुचल दिया एक बैट से, मार मार के मेरा सर कुचल दिया था। तो अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम्हें बचना है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है, तो मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आप एक चूज कर सकते हो। तू मेरे साथ इस ट्रेन में जिंदगी भर के लिए साथ में रह, ये ट्रेन चलती रहेगी और तू मेरे साथ में रहेगा, या फिर तू अपनी शरीर मुझे दे दे। और उमेश के वही गिड़गिड़ा रहा होता है कि उमेश मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे वाइफ है, मुझे कई सारे चीजें करने उनके लिए, प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपका पैर पड़ता हूँ, ये वो सब बहुत गिड़गिड़ा, तो बहुत रो रहा था उसके सामने। लेकिन वो जो टीटी था वो बहुत गुस्से में था उस वक्त कि उसके साथ एक नाइंसाफी हुई थी कि वो बोल रहा था कि मेरे भी बच्चे थे, मेरी भी फैमिली थी, लेकिन उन्होंने मेरे पे थोड़ा भी तरस नहीं खाया। तो उमेश उसे कह ही रहा होता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। उमेश देख ही रहा होता है कि बगल में जो डोर था कि मैं वहां से कूद जाता हूँ नीचे, मतलब इससे थोड़ा धक्का वगैरह दे के मैं वहां से कूद जाता हूँ। लेकिन जो ट्रेन की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी दोस्तों, अगर वो कूदता भी तो वो मर जाता ऑन द स्पॉट। और थोड़ी देर बाद ना वो जो टीटी था ना, वो एक बैट से ना उमेश के ऊपर मारने ही वाला था, ऐसे मारने वाला था उमेश के ऊपर। तब तक उमेश अपनी आंखें बंद करता है और अचानक से ना वो उमेश उसी प्लेटफॉर्म के पास आ जाता है। मतलब इस बार वो प्लेटफॉर्म पे नहीं था, इस बार वो रेलवे ट्रैक पे था, ट्रैक के ऊपर वही उसी पोजीशन में वो बैठा रहता है। और उमेश ये देख के थोड़ा मतलब खुश होता है कि ठीक है, ये लगता है कोई बुरा सपना था मेरा। तो इसलिए वहां से उमेश उठता है और भागने लगता है तुरंत, मतलब उसी ट्रैक पे भागने लगता है बाहर निकलने के लिए। और जैसे वो बाहर निकलता है वहां से एक टैक्सी वगैरह करता है और वहां से वो बैठ के सीधे घर आ जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद उमेश जैसे ही घर पहुंचता है उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब हद से ज़्यादा उसे कई सारी बीमारियां हो जाती है कुछ ही दिन में, हफ्ते भर के अंदर। उसके बाद उमेश अपने ये चीज़ शेयर करता है अपनी वाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था उस रात, मैं गया था, मैं सोचा कि मैं घर पहुंचता हूँ जल्दी क्योंकि मेरे को काम करना था काफ़ी सारा। लेकिन उमेश बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और कुछ 15 दिन बाद दोस्तों उमेश मतलब नहीं रहता है उस दुनिया में, इस दुनिया में उमेश नहीं था, मतलब 15 दिन बाद। और दोस्तों ये स्टोरी जो है खुद उमेश की वाइफ ने शेयर किया था एक उसकी रिलेटिव को, एंड उनके रिलेटिव ने हमें शेयर किया ये स्टोरी कि ऐसा ऐसा हमारे एक फैमिली में हुआ था किसी के साथ। तो दोस्तों कई सारी स्टोरियां ना मतलब ऐसी आ जाती दोस्तों कि मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ हो सकता है कि मतलब कोई बंदा ट्रेन में है एंड वो ट्रेन में कोई नहीं है, लेकिन वो ट्रेन में जो था मतलब वो आत्मा, उनका कहना था कि वो आत्मा ने उसकी शरीर ले ली थी, उस आत्मा ने उसके शरीर को ले लिया था, मतलब उमेश के अंदर आ गया था वो, एंड उसने ही उमेश को मारा है। उमेश के साथ जो हुआ है उस आत्मा ने ही किया है। सो दोस्तों ये स्टोरी अगर आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो या फिर आपको और कोई स्टोरी पता है, कुछ ऐसी स्टोरी आपके इंसिडेंट कोई पता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और गाइस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।